जय हिंद दोस्तों। तो ट्रंप के द्वारा भारत के ऊपर टैरिफ लगाने के बाद, भारत के H-1B वीज़ा को लगभग रद्द करने के बाद, भारतीय मूवीज़ के ऊपर 100% टैरिफ लगाने के बाद, अमेरिका ने भारत को दिखा दिया कि भारत की अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अमेरिका यहाँ पर तेजस इंजन के लिए अपने GE के F404 इंजन्स को लगातार डिलीवरी में डिले कर रहा है, ताकि भारत यहाँ पर मजबूरी में आकर अमेरिकन जेट्स को ही परचेज करे। दूसरा, यहाँ पर पिछले कुछ सालों में भारत रशिया के बजाय अपने डिफेंस के लिए अमेरिका की ओर झुक रहा था और भारत यहाँ पर अमेरिकन F-35 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट विमान भी खरीदने को तैयार था और भारत ने इन जेट्स को लगभग फाइनल भी कर दिया था। बट ट्रंप के आने के बाद ये पूरी की पूरी डील गड्ढे में चली गई। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए रशिया ने भारत के साथ अपने डिफेंस टाई मजबूत करना शुरू कर दिया, जो कि पहले भी बहुत ज़्यादा मजबूत थे, बट बीच में कहीं ना कहीं थोड़े ठंडे पड़ गए थे। अब रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन माना जाता है कि 6 से 7 दिसंबर तक भारत का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे में भारत और रशिया के बीच एक बहुत बड़ी डिफेंस डील हो सकती है, जिसके ऊपर की पूरी दुनिया की नज़र होगी। भारत की वायुसेना के स्क्वाड्रन लगातार नीचे जा रही है, जिनको पूरा करने के लिए भारत बहुत बड़ी मात्रा में फाइटर जेट्स को खरीद सकता है और इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं कि भारत यहाँ पर रशिया के Su-57 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीद सकता है। इसके साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की कामयाबी को देखते हुए भारत रशिया द्वारा बनाए गए S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी खरीदना चाहता है। तो यहाँ पर इस दौरे में S-500 की डील भी हो सकती है। भारत यहाँ पर रशिया की R-37M मिसाइल को भी अपने बेड़े में शामिल कर सकता है। अगर ये डील होती है तो ये सारे हथियार को प्रोडक्शन के जरिए भारत में ही बनाए जाएंगे और रशिया जहां पर Su-57 की फुल IPR के साथ साथ सोर्स कोड भी भारत को देगा। फुल IPR होने के कारण भारत ये जेट्स अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश को भी बेच सकेगा और सोर्स कोड के जरिए भारत अपनी मर्जी से उसमें मॉडिफिकेशन करके स्वदेशी हथियारों को Su-57 में इंटीग्रेट कर सकेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि ब्रह्मोस भारत और रशिया की को प्रोडक्शन में बनी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बट यहाँ पर भारत के पास इस मिसाइल का फुल IPR ना होने के कारण भारत अपनी मर्जी से इन मिसाइल्स को विदेशों में नहीं बेच सकता। ऐसा करने के लिए भारत को रशिया की मंजूरी की आवश्यकता होती है। इसमें कुछ गलत भी नहीं, क्योंकि इस मिसाइल को बनाने से पहले डील ही इस प्रकार से की गई थी कि इन मिसाइल्स को दोनों देश मिलकर बनाएंगे और विदेशों में बेचेंगे, जिनका की फायदा दोनों देशों को होगा। तो यहाँ पर पुतिन के भारत दौरे पर Su-57 और S-500 पर पक्की मोहर लग सकती है। जय हिंद, जय भारत।